नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर लिंक तक पहुँच सकते हैं और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई, यानी जब इस प्रकार से सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छा प्रगति करने वाला, अच्छी उन्नति करने वाला, अच्छी याददाश्त वाला, अपने निर्णय स्वयं लेने वाला होता है। साथ ही साथ जब उंगलियों को मिला करके ये गैप बीच में रह जाता है सूर्य की उंगली के बीच में, तो स्वच्छंद विचारों वाला भी होता है, यानी खुल करके अपनी निर्णय को स्वयं लेता है और उनको सही ही लेता है। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल यश के रूप में इसको जाना जाता है, आत्मा के रूप में इसको जाना जाता है। अच्छी हड्डियों के रोग ना हो, आँखों के रोग ना हो, इसके लिए जाना जाता है। तो ये कुल मिलाकर इन स्थितियों से आपका जो सूर्य की उंगली है बिल्कुल अनुकूल है और साथ ही चुपकी हुई है शनि की उंगली के साथ, यानी कि अपने परिवार को साथ लेकर के चलता है, माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों को संग लेकर चलता है, अपनी तरफ से किसी से कोई वैचारिक मतभेद नहीं पैदा करता। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा टर्न लेकर के है, यानी कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक परेशानियों के साथ साथ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए भी। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली की। बिल्कुल साथ में चुपकी हुई बृहस्पति की उंगली, यानी बहुत ही सभ्य सलीके के साथ रहने वाले, साथ ही साथ अपने नियमों के पालन से रहने वाले, अपने कर्मों पर स्वयं अपनी रेखा को खींच करके आगे बढ़ने वाले, ऐसे व्यक्ति की उंगली ईश्वर की प्रति भक्ति और साथ ही साथ दान पुण्य में भी इस व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, सामाजिक कार्यों में भी व्यक्ति भाग लेता है, अपने मित्रों दोस्तों में व्यक्ति की छवि अच्छी खासी बनी रहती है। अब बात करता हूँ बुद्ध पर्वत की। बुद्ध का पर्वत, अनुकूल बुद्ध पर्वत और उस पर खड़ी हुई रेखाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। इस पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना, जितनी रेखाएं यहाँ पर खड़ी रहेंगी और जितनी कम रेखाएं इसको काटेंगी, उतना जीवन के रथ पर, प्रगति पथ पर व्यक्ति ज़्यादा बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि सूर्य पर्वत से ज़्यादा रेखाएं निकल रही हैं, तो यहाँ अधिकतर लोग को, ऐसे व्यक्तियों को राज्य कार्यों से संबंधित अगर कोई टेंडर्स ले लें तो उनके द्वारा भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, यानी यश के साथ साथ धन प्राप्त होना। तो चलिए एक ये बात, और दूसरी बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व की। तो सूर्य का पर्व भी यहाँ पर अनुकूल रेखाओं के साथ में खड़ा है, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ यहाँ पर इनमें बुद्ध पर्वत से निकल करके भी रेखाओं ने देखा है, तो धन भी है और यश मान सम्मान भी है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति यदि अपनी उम्र के अच्छे पड़ाव पर थोड़ा सा कड़ी मेहनत करे तो राज्य सरकार की नौकरी तक भी पा जाता है। अगर नहीं मिलती है तो राज्य सरकार से संबंधित जो टेंडर्स के काम होते हैं उनके अंदर लाभ प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार की बदनामी के यहाँ पर दाग नहीं है। तो कुल मिलाकर अपना यश मान सम्मान बनाने के लिए जो रेखाएं चाहिए वो यहाँ पर विराजमान है। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और बहुत ही शनि उंगली के नीचे शनि का पर्वत, बिल्कुल सामान्य रूप से बहुत शानदार रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं, यानी कि ये रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ में खड़ी हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि 55 वर्ष के बाद ये व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बृहस्पति के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो पर्वत यहाँ पर अनुकूल है, यानी मकानों की बात करें, संसाधन की बात करें तो वो आपके पास में किसी भी प्रकार से कहीं भी कमी के योग यहाँ पर हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर अनुकूल अवस्था के अंदर मिल गए हैं। बात करूँगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। तो हृदय रेखा को जब देखता हूँ तो कुछ बलवती होकर के शुरू में कुछ मोटी होकर के चलती है, और ये लगभग जाकर 35 वर्ष तक, 38 वर्ष तक ये कुछ मोटेपन में ही रही है, और आगे जाकर के इसका एक रेखा जाकर के बृहस्पति के पद पर भी चढ़ गया है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाली ये रेखा भी यहाँ पर मिली। यानी कुल मिलाकर हृदय रेखा में कोई बहुत बड़ा रोग तो नहीं नज़र आया, परंतु पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाला ये यहाँ पर इस रेखा के अंदर नज़र आया है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधी सीधी आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा साहस की रेखा कहलाती हैं, और ये व्यक्ति के हाथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये व्यक्ति के हाथ के अंदर ये वाली रेखा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति निठल्ले टाइप का होता है, मेहनत नहीं करता, कर्म नहीं करता,
बैठे बैठे सपने देखता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति आप नहीं हैं। कर्म करने वाले और स्वयं का निर्माण बनाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, अपने कर्म पर लगातार उसकी निगाहें यहाँ पर लगी रहती हैं। तो ये अपने आप में बढ़िया रेखा आपके पास मौजूद है। द्वितीय पर्वत की बात कर लेता हूँ। द्वितीय पर्वत पर यदि मैं देखूँ तो कुछ रेखाएं नीचे से निकल करके वो भी ऊपर की तरफ हल्की हल्की रेखाएं दिख रही हैं। यानी मंगल पर्वत की तरफ ऊपर की तरफ जाकर के देखने वाली रेखाएं व्यक्ति को साहस के द्वारा धन, या कभी कभी मैंने देखा है टेक्निकल कार्यों के द्वारा व्यक्ति को धन के आगमन दिलाती है। और मुकदमों में चले जाए तो व्यक्ति मुकदमों में भी जीत, अगर कोई इस समय झगड़ा झंझट मुकदमा चल रहा होगा तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार की रेखा यहाँ खड़ी हुई बताती है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी इसके बाद में चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखूं तो अभी कोई ऐसी रेखा नहीं बनी हुई कि जिसके द्वारा मैं आपको कह सकूं कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये संबंध की रेखा जो डार्क हो जाएंगी और जहाँ जिस प्रकार से पहुँच रही हैं तो ये विदेश यात्रा तो निश्चित रूप से आपको कराएंगी, इसमें कहीं भी कोई दो राह नहीं है। तो इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति को विदेश यात्राओं से जोड़ती हैं, दूर स्थानों से जोड़ती हैं, यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके पास व्यापारिक रेखा की। हाथ के अंदर यदि यहाँ पे दिखता हूँ और दूसरे हाथ में भी देखूँ जरा थोड़ा सा, तब बताता हूँ आपके पास कितनी व्यापारिक रेखाएं हैं। यदि यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो रेखाएं ऊपर तक टूट करके चल रही हैं, वो सारी की सारी रेखाएं व्यापार में बहुत ज़्यादा अड़चनों के लिए जाने वाली रेखा है। यानी कितनी बार अगर आप व्यापार करने का आप कोशिश करेंगे तो कितनी बार आपको लॉस, अप और डाउन का सामना करना पड़ेगा। ये इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। तो व्यापारिक रेखा बहुत मजबूती के साथ नहीं है, यानी कि बहुत संघर्ष करवाने वाली रेखाएं व्यापारिक रेखाओं के रूप में यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ इस पर्वत पर अगर एक बुद्धि रेखा को देख लेता हूँ, उसके बाद एक बात और बताता हूँ आपको। ये देखिए आपकी बुद्धि रेखा है, और बुद्धि रेखा जाकर के यदि मैं देखता हूँ तो बाद में जाकर के एक तो मंगल पर्वत की तरफ मुड़ गई, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा संबंध बनाती है। और एक नीचे की तरफ देख रही है चंद्र पर्वत की तरफ, यानी दूर स्थानों से भी कहीं ना कहीं संबंध बना करके आपके व्यापार को या आपके काम को या आपकी नौकरी को जोड़ती हैं। परंतु ये दोनों की दोनों ही रेखाएं बहुत सारी रेखाओं से कटी हुई हैं। जब इतनी सारी रेखाओं के साथ में व्यक्ति की ये मस्तिष्क रेखा आखिर में जाकर कटी रहती है, दूसरा चित्र लाओ। जब इतनी सारी रेखा यहाँ पर ये कटी रहती हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक तरह का युद्ध सा हुआ रहता है, तो व्यक्ति कर्ज में भी फंसा हुआ मैंने बहुत देखा। यानी व्यक्ति के ऊपर अच्छा खासा कर्ज भी हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें, जिससे आपको गलत निर्णय नहीं लेना है, आपको ज़्यादा कर्ज में नहीं फंसना है। इस तरह की स्थिति यहाँ बहुत ख़राब नज़र आ रही है। अब बात कर रहे हैं बुद्धि रेखा के बाद में सीधी सीधी आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में जाने वाली आपकी भाग्य रेखा, और लगातार एक ही रेखा पर चल करके आगे तक चली गई है। यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ही काम है, सिर्फ नौकरी करेगा तो एक ही तरीके की नौकरी करेगा, और यदि व्यापार ही करेगा तो व्यापार भी एक ही तरीके का करेगा। तो कुल मिलाकर के इस समय आपकी 39वें वर्ष की आयु चल रही है। पिछला वाला समय आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट गया होगा, लेकिन यहाँ पर देखता हूँ तो 39 से 40 वर्ष के बाद आपकी स्थितियाँ लगातार अनुकूल बन करके आपके जीवन में चली गई हैं। यदि आप अपने जीवन में मकान बनाना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 45 से 46वें वर्ष में आपका मकान बनने का योग भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए, ये भी मैंने आपका बताया। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर इसके बाद में आपकी यहाँ कभी कभी ऐसी रेखाएं जब चल जाती हैं तो विकास बार व्यक्ति को शेयर मार्केट से भी लाभ मिल जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर ऐसा बस आप एक आध बार ही करें, इससे ज़्यादा आपको लाभ नहीं, आप डूब भी सकते हैं। तो चलिए, केतु पर्व से कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूँ तो आपको अचानक लाभ मिलने वाला है, और साथ ही साथ राहु पर भी ऐसा कुछ नहीं है, और केतु पर्व पर ना ही किसी प्रकार की योग की रेखाएँ मौजूद हैं, और राहु पर भी यहाँ पर एक सहायक रेखा के रूप में रेखा जरूर है। तो हो सकता है कि पत्नी से या किसी दूसरे माध्यम से भी कुछ आपको आमदनी के स्रोत मिल जाते हों। अब बात करूँगा आपके शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व, और यहाँ पर सम अनुकूलता के साथ में शुक्र का पर्व काफ़ी चौड़ा बना हुआ है। ऐसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा मैंने देखा गया है कि लोगों को पैतृक रूप से भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल जाता है। शुक्र बड़ा जितना होता है, व्यक्ति को आयु भी बड़ी देता है, साथ ही साथ साधन भी बड़े देता है।
सवाल है उनको संभाल रखने का। तो अभी संसाधन यहाँ पर ठीक प्रकार से हैं, कोई अशुभ चिन्ह भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो शुक्र आपका कुल मिला करके अच्छा है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से 2 से 3 संतान रेखाएं चमकती हैं, पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा ये लगता है पता, तो वो भी आपके पास ठीक है। आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा को यदि मैं आपकी को देखता हूँ तो आयु रेखा आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर चल कर गई है। अभी मैं अगर कहूँ तो एक छोटा सा अगर टुकड़ा जुड़ जाएगा आयु रेखा में तो उस समय आपकी आयु अभी तो यहाँ से इस तरह से 76 लगती है और फिर तो आपके 80-82 साल की हो जाएगी। ये मंगल रेखा है आपके अंदर की तरफ, जो सभी मुसीबतों से बचाने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। तो इसका सहयोग आपको मिला है जीवन में 28 वर्ष से लेकर के और लगभग 65 वर्ष तक। तो ये भी अच्छी रेखा के रूप में यहाँ विराजमान है। आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दिया, और जो आपने तो कुछ पूछा नहीं था, लेकिन मैंने सबका जो मुझे दिखाई दिया वो सब मैंने आपको बताया। और आपके जीवन में आप के जो रत्न बनते हैं वो रत्न आपका पुखराज बनता है, वो शायद आपने पहले से ही पहना हुआ है। उधर आपने जो पहन रखा है वो अपनी मर्ज़ी से, आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से जो रत्न बनता है वो केवल और केवल आपका पुखराज बनता है। अपनी पूजा पाठ में सभी संकल्प, मुझे कर्ज जैसी स्थिति कुछ ज़्यादा लगी देखने में, तो उससे अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें पूजा में रोज़ाना अपनी में आप जो है श्री सूक्तम पुरुषोत्तम को जोड़ लीजिएगा और आप इन चीज़ों से छुटकारा पा जाएंगे, जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।